अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा व्यूज। मेरा नाम है आयशा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वालिदैन की गैर जिम्मेदारी की वजह से जो बच्चे लापरवाह और जिद्दी हो जाते हैं, इनको कामयाब कैसे बनाया जाए। क्या बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए वालिदैन का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या बच्चे आपके फरमाबरदार नहीं हो सकते? क्या सिर्फ बच्चों को ही वालिदैन की हर बात माननी चाहिए या वालिदैन को भी बच्चों की बातों को अहमियत देनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी हर बात माने तो आपको ऐसा क्या करना होगा? तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस आयशा व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। पॉइंट नंबर 1, पहले किसको बदलें? अगर आपको दरख्त का फल बदलना है तो आपको दरख्त का बीज बदलना होगा। इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं कि कोई गंदम बोए और उम्मीद चावल की रखे। हर बेबस इंसान अपनी बेबसी का इजहार गिला शिकवा करके करता है। हर गिला करने वाला इंसान गैर जिम्मेदार होता है। वो अमल नहीं करता, कोशिश नहीं करता, मेहनत भी नहीं करता, सिर्फ शिकायत करता है। ऐसे लोग बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन इससे लाइलम होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया होता। याद रखिए, आप हालात जमाना बदल नहीं सकते, आप मौसमों के तगय्युर को बदल नहीं सकते, आप अपने रंग और रूप कद काट को तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप तब्दील कर सकते हैं तो खुद को तब्दील कर सकते हैं। गिला शिकवा करने वाले लोग इन चीजों को बदलने की ख्वाहिश करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं कि जिन्हें वो बदल नहीं सकते। अक्लमंद लोग उन चीजों पर मुतवज्जा होते हैं जिन्हें वो तब्दील कर सकते हैं। इन चीजों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त आप खुद हैं, लिहाजा खुद को बदलने की जिम्मेदारी कबूल कीजिए। बच्चों को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जात पर काम करके खुद को बदलना होगा। याद रखिए, आप अपने बच्चों को जैसा देखना और बनाना चाहते हैं वैसे खुद बन जाइए। पॉइंट नंबर 2, वालिदैन की नेकी के असरात उनकी औलाद पर कैसे होंगे? अक्सर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बाकायदगी से नमाज अदा करें, बा-इखलाक बने, पढ़ाई में बेहतरीन हो और खूब नाम कमाएं। बच्चों से मुख्तलिफ तकाजे पूरे करवाने की कोशिश करते रहते हैं मगर अपने मामूलात जिंदगी में ये सब नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, वालिदैन जैसे होंगे औलाद पर अपने वालिदैन के किरदार के असरात लाजमन मुरतब होंगे। अगर वालिदैन नेक होंगे तो उनकी औलाद अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलती हुई नेक बनेगी, तो ऐसी औलाद दुनिया में खुशहाल रहती है। लेकिन वालिदैन नेक नहीं होंगे तो औलाद भी नेक नहीं होगी। लिहाजा पहले खुद को बदलना होगा। अगर आप अपने बच्चों के अंदर इनकलाब चाहते हैं तो पहले अपने अंदर तब्दीलियां पैदा कीजिए। आपके बच्चे आपकी फसल है, ये फसलें आपके सोच और किरदार की जमीन पर उगी हैं। जमीन की जरखेजी ही फसलों को शादाब रख सकती है। बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों में खुशगवार और मुस्बत तब्दीली के लिए पहले अपने मजाज को खुशगवार और सोच को मुस्बत बनाएं। अमूमन वालिदैन को ये पता ही नहीं होता कि बच्चों को बेहतर करने के अमल को शुरू करने पर सबसे पहले उन्हें खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। बच्चे की किस्मत, तकदीर और मुस्तकबिल का इन्हिसार उन वाकयात पर नहीं जो उनके साथ पेश आए, बल्कि उस रद्दे अमल पर है जो उसने किसी वाकया पर जाहिर किए हैं। ये रद्दे अमल अमूमन बच्चा अपने वालिदैन से सीखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आम नफ्सियात है कि बच्चे को गाली दी जाए तो वो गुस्से में आएगा या जवाब में गाली देगा। लेकिन अगर बच्चे में ये वाकया उसने अपने वालिदैन के साथ होते हुए देखा होगा कि वालिदैन ने सामने वाले शख्स को गाली के बजाय खामोशी या नजरअंदाज से टाल दिया होगा तो बच्चा भी गाली के जवाब में गाली देने की बजाय इधर उधर की राह लेगा। डॉक्टर वैन डायर ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि तमाम इल्जाम तराशियां बेकार हैं। जितना मर्जी आप दूसरों को बुरा कह दें, कितने ही बुरे हालात का सामना आपको करना पड़े, कुछ नहीं बदलेगा अगर आप नहीं बदलेंगे। वालिदैन चूंकि परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं, इसलिए बच्चे के ज़हन पर उनके बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। बच्चे के वालिदैन का तकवा और परहेजगारी हो या बेदीनी और गुनाह, हर दो सूरतों में बच्चा उनसे असर लेता है। चुनाचा खौफे खुदा और इत्बा सुन्नत से बेहतरीन खूबियां रखने वाले वालिदैन बच्चे की दुनिया और आखिरत के लिए बहुत ही बड़ी नेमत होते हैं। अगर माँ बाप थोड़ी सी मेहनत और आपस में कुछ तदाबीर इख्तियार कर लें तो वो बच्चे में इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा परवान चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात नेक और दीनदार वालिदैन की औलाद भी अपने वालिदैन का उल्ट होती हैं।
कोई भी नेक वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद उनकी नाफरमा और बेदीन हो, लेकिन अक्सर मुशाहदा ये है कि वालिदैन अपनी औलाद पर मेहनत नहीं करते जिसकी ज़रूरत है, वो मामले को मुकद्दर पर छोड़ देते हैं। अलबत्ता ये भी देखा गया है कि अगरचा औलाद अपने माँ बाप की ज़िंदगी में तो उनकी हुक्म अदुली करती रहती है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इस वाक़या के गहरे असरात मुरतब होने की वजह से वो बिल्कुल बदल जाते हैं। असूल और कानून फितरत ये है कि बेशतर औलाद अपने वालिदैन ही जैसी होती है। नेक माँ बाप की औलाद नेक ही होगी, बदकिरदार माँ बाप होंगे तो औलाद भी अपने माँ बाप की ही तरह होगी। लिहाजा इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं तो पहले वही काम खुद करना शुरू कर दें जिससे आप कामयाबी के रास्ते पर चलने के काबिल होंगे। वालिदैन की नेकी और नेकनामी हर सूरत बच्चे के लिए फायदेमंद होती है, कभी जल्द तो कभी देर में। वालिदैन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अमूमन वालिदैन इसके बरखिलाफ समझते हैं कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं क्योंकि हम तो वालिदैन हैं, लेकिन औलाद को सब कुछ करना है। ऐसा इसलिए भी है कि हमारे यहाँ औलाद की जिम्मेदारियों का जिक्र तो बहुत किया जाता है, मगर बच्चे के लिए वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होती है इनका तज़किरा नहीं किया जाता। अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो आप माँ हैं या बाप खुद को बदलने का अज़म कीजिए और फिर इसके लिए अमली तदाबीर इख्तियार कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।